अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हर आफत, मुसीबत, परेशानी से दूर रखे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाएं। और यहाँ पे जी जो चीज़ें मैं छोड़ के गई थी वो देखें कैसी हैं। कि जब हम लोग यहाँ से गए थे उस टाइम वेदर बस ये था, एक दिन बहुत गर्म हो जाता और एक दिन नॉर्मल। तो इस तरह हवाएं, जिस दिन हवाएं चलती तो उस दिन वेदर जो था उस दिन ज़्यादा गर्म नहीं होता था। तो यहाँ ये जो मैं आटा गूंद के गई थी तो ज़ाहिरी बात है 20 डेज़ गुज़र चुके थे। तो उसके बाद ये देखिए आटा सारा हो गया था ख़राब। और मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करती, इसको मैं उसी तरह नहीं डालती, गुनाह होगा, क्योंकि रिस्क है, रिस्क की कदर करनी चाहिए। और इसी रिस्क के पीछे हम लोग मतलब कौन कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। तो जो आटा गूंदा हुआ था मैंने फिर उसका यही सॉल्यूशन देखा है कि इसकी मैं रोटियां बना लेती हूँ, बड़ी बड़ी सी 2-3 रोटियां बना के। तो फिर मैं उनको सेपरेट, वैसे भी रोटियां जितनी भी होती हैं ना ड्राई जो बच जाती हैं वो सेपरेट ही रखते हैं। तो फिर उसको बाहर साइड पे हैंग कर देते हैं। जो गार्बेज वाले ड्रम होते हैं उनकी साइड पे ना नोक कील सी लगी होती है, वहाँ पे हैंग कर देते हैं। और भेड़ बकरियों वाले आते हैं, वो आके जी उठा के फिर ले जाते हैं। तो ये छापर उतार के ले जाते हैं। यहाँ पे मैं छोटे वो जो कद्दू होते हैं, ज़ुकीनी जिसे कहते हैं, वो भी ख़राब हो चुकी थी। करेले थे वो भी बहुत ज़्यादा मुरझा चुके थे, लेकिन ये था कि ख़राब नहीं हुए थे। तो और साथ में ये धनिया, मैं धनिया को ऐसे ही ये टॉवल पेपर में रखती होती हूँ, किचन टॉवल पेपर में। तो ये काफ़ी दिनों तक इसी तरह रहता है। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि 1 वीक के अंदर 1 वीक के बाद ना आपने इसका टॉवल चेंज करना होता है। तो इसलिए फिर ये भी ख़राब, जो सही था वो मैंने इसमें से निकाल लिया था। जो इसके ग्रीन लीव्स थे वो मैंने निकाल लिए थे, बाकी मैंने वेस्ट कर दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने दाल ही बच गई थी, तो मैंने कहा चलें दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल्स थी ना वो सारी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलें आज मैं दाल बना लेती हूँ। और बाकी जो बैग्स वगैरह थे, क्योंकि हमारे पास जो थे वो हैंड कैरीज ही थे, लगेज तो कुछ भी नहीं था और कुछ भी हम लोग नहीं लेके आए। और ये भी हालांकि बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद जो है, मेरी खाला जो थी वो जब मिलने आई थी तो हमारे आने से एक दिन पहले वो लोग आए थे। तो वो और मेरी सिस्टर मुझे मिलने जब आई तो वो आते हुए ले आई कि बच्चों के लिए लेके आई। हालांकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा मना किया है कि नहीं कुछ नहीं लाना, क्योंकि हमारे पास जो है वो लगेज बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास हैंड कैरीज ही हैं, तो ले जाना मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी है वो ले आई हैं कि बच्चों के लिए कैसे, मतलब इस तरह बच्चे जाएंगे, खाली हमारा दिल नहीं कर रहा था। तो वैसे भी जब भी आते हैं हम लाजमी अम्मी अबू हमें लाजमी, मतलब हम लोग खाली तो कभी आए ही नहीं हैं। और इस दफ़ा तो कुछ भी लेके आने का दिल भी नहीं कर रहा था। बस इस दफ़ा तो जो आना था ना वो भी सबसे ही अलग ही आना हुआ हमारा। और भाई जो कि मेरे जेठ हैं वो बार बार पूछ रहे थे कुछ क्या लेके आऊँ आप लोगों के लिए, क्या साथ लेके जाना है। तो हमने कहा है कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ लेके आने के लिए। दिल इतना ज़्यादा उदास था कि हमने कहा है कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। हर दफ़ा लेके जाते हैं और अभी भी अबू के हाथ की चीज़ें जो हैं वो घर पे मौजूद हैं। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, ये बच्चों की पोनियाँ हो गई, हेयर बैंड हो गए, साथ में उनकी हेयर पिन्स हो गई, ये सारी जी मेरे बहनोई लेके आए हैं बच्चों के लिए। कि उनकी शॉप है तो वो आते हुए लेके आए हैं कि बच्चे हैं छोटी छोटी चीज़ें देख के खुश हो जाएंगे। तो वाकई जब बच्चों ने ये अपनी चीज़ें देखी हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं यहाँ पे आके। तो बस उनको भी यही है कि कोई स्पेशल डे होता है या कुछ ऐसे होता है फिर हम लोग पहनेंगे। तो यहाँ पे मैं अनपैकिंग कर रही हूँ जो जो चीज़ें लेके आई थी। इनकी दादों हैं जो उन्होंने बच्चों की दादों ने इनके लिए जो ड्रेसेस है गर्मी के हिसाब के जो लॉन के थे वो बना के लेके आई हैं। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। तो बस यही है, ज़िंदगी चलती है, दुनिया के काम चलते हैं, टाइम रुकता नहीं है। वैसे बंदा अपनी छुट्टी गुजार के जब पाकिस्तान से आता है तो वापस आके यहाँ पे अकेले रह के ना दिल लगना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ सिचुएशन ही और थी। तो यहाँ पे जी बच्चे जो थे, हरम की जो पार्टी थी, हरम वापस आई तो वो सारी डिटेल मुझे बता रही थी। गिफ्ट किसने दिए? टीचर ने, मैं गेम में जीती थी ना
माशाल्लाह बहुत प्यारा गिफ्ट है। इंग्लिश को प्ले डो मिला, मुझे ये मिला है, आभ्या को भी प्ले डो और कैचर वगैरह मिला है, क्लिप्स। आपने खुद सेलेक्ट किया या टीचर ने लिया? टीचर ने खुद दिया है। प्यारी है, बहुत प्यारी लाइन। ये पेन कहाँ से? टीचर ने पूछा नहीं आप इतना टाइम किधर एब्सेंट थी? टीचर जस्मीन आई है, उन्होंने कुछ पूछा है? नहीं, जाकर उन्होंने आप कराई है, गईयों बुलाया उन्होंने, आप की है मुझे। हाँ ना। और वो किधर गायब हो गई थी, आपको सारे मिस कर रहे थे। मम्मा ये कौन कहते हैं? टीचर ही। तो टीचर देवी। मम्मा ये देखें, इधर हरम को जो गिफ्ट्स मिले थे वो मुझे बता रही थी कि मुझे ये वाला गिफ्ट मिला है, और साथ में ये बता रही थी मैंने कौन सी गेम में जो है वो विन किया है, और अपनी फ्रेंड्स का भी बता रही थी, क्योंकि बच्चों से पूछना भी चाहिए। और मैं हमेशा बच्चों से जब स्कूल से वापस आते हैं तो मैं उनसे लाजमी पूछती हूँ आपका दिन कैसा गुजरा, कौन सी क्लास हुई, या अगर कोई टेस्ट था तो टेस्ट कैसा हुआ, क्योंकि बच्चों को इस तरह ना, बच्चों को भी अच्छा लगता है और बच्चे खुशी से बताते भी हैं, और जो भी बात होती है फिर वो मुझे बता देते हैं। लेकिन ये होता है कि मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि मतलब अगर टेस्ट नहीं भी अच्छा हुआ मुझे सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। तो जो कुछ भी आप सच बताएंगे ना तो आपको मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। मनाइल ना 3-4 दिन बहुत ज़्यादा अपसेट रही है, बहुत सैड थी वो अबू के पीछे। तो फिर उसको उसकी टीचर के साथ भी बात की है, फिर साथ में स्कूल भेजा। तो जब स्कूल भेजा है ना तो वापस आई है ना तो वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रिलैक्स थी, खुश थी, और टीचर ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। थैंक यू सो मच। मैं नाम इधर टीचर का मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टीचर ने इसको प्यार दिया है कि वापस आके ना ये फ्रेश थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये था कि बस टीचर ने ऐसे किया, टीचर ने ऐसे किया। उसके माइंड में, बच्चों का माइंड होता है, उसके माइंड में जो वो परेशानियां थी, जो वो दुख था, तो वो चीज़ जो थी वो वापस आई स्कूल से ना तो वो चीज़ नहीं थी। और यहाँ पे ये मुझे अपने गिफ्ट्स बता रही थी कि मामा मुझे ये क्या मिला है, मुझे ये मिला है, ये रिंग्स मिले हैं इसको, और साथ में चॉकलेट्स मिली हैं जो टीचर ने इनको दी हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स थे, और बच्चों ने बस अपनी अपनी चीज़ें दिखाई हैं यहाँ पे। तो ये है, बच्चों के साथ टाइम का फिर पता भी नहीं चलता, जितना बंदा अकेला होता है जितना टाइम ना, तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होती है फिर। और ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे रेमेडी शेयर करती हूँ। रेमेडी बोल रहे हैं, रेसिपी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये देसी पुदीना है, जो कि पाकिस्तान से मुझे मेरी नंद ने दिया है, कज़न नंद ही है, उन्होंने दिया है, वो लेके आई थी। तो ये घर का पुदीना है, साफ़ सुथरा और ड्राई किया हुआ है। तो ये इतना अच्छा होता है जब अगर बच्चों के पेट में दर्द हो या बच्चों को मोशन हो। आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के पेट में दर्द होता है गर्मी की वजह से, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ठंडा होता है। और आप इसका कहवा बना के बच्चों को दें, ठंडा करके दें इसको। गरम गरम ये इसका जब कहवा बनाना है तो गरम गरम बच्चों को नहीं देना, तो वो ठंडा करके देंगे। ये स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मुझे मैमूना बता रही थी बार बार कि मम्मा मेरी टमी में पेन हो रही है, तो अभी मैं उसको बना के दे रही हूँ यहाँ पे कहवा। और कुछ नहीं डालना, शुगर डालनी है और पानी में, और साथ में ये हमने डालनी है मिंट लीव्स हैं ड्राई वाले, वो डालेंगे। पीछे पीछे इसका कहवा बनाऊँ। क्यों? ऐसा गंदा कवा ये इससे तो टमी का आपको आराम आएगा। नहीं पीती मैं, पहले मुझे मोबाइल देना प्लीज। मैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सबसे बेस्ट है ये। और यहाँ पे ये गर्मी के लिए भी बेस्ट है, गर्मी में बच्चों को दें, बच्चों का स्टोमक इससे अच्छा होता है। और ये जो गर्मी है वो दूर होती है, जो इनकी गर्मी की वजह से पेट में दर्द हो उसका आराम आता है। तो बस आजकल ये तो हालात हैं कि मोबाइल देंगी, फिर जो चीज़ पसंद नहीं है मोबाइल देंगी, फिर मैं ले लूँगी। तो फिर मैंने कहा बस सही है, फिर मुझे दोबारा दर्द का आपने कहना भी नहीं है। तो तब इसने बोला है चले मैं पी लूँगी। तो लेकिन ये है कि जब इसने टेस्ट किया है, टेस्ट इसका अच्छा था, तो माशाल्लाह हाफ़ गिलास इसने पी लिया था, और पीने के साथ ही ना इसको आराम आ गया था। तो बस मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये अच्छी चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हो, जो दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद हो, तो आप उस बात को, उस चीज़ को आप लोग शेयर करेंगे तो ये भी आपको एक सदका जारिया जैसा ही सवाब मिलेगा, कि इससे अगर किसी को आराम आता है। तो ये शाम का टाइम है, तो फिर मैंने देखा है जो पिज़्ज़ा बेस पड़ी हुई थी मेरे पास,
वो 2 थी, तो मैंने कहा ये भी एक्सपायर हो जाएंगी क्योंकि अब गर्मी भी है और पहले से ओपन भी थी। तो मैंने कहा कि चलें, मेरे पास पड़ा हुआ था, कबाब पड़ा हुआ था, मैंने एक उसका बना दिया पिज़्ज़ा, और साथ में मेरे पास एक चिकन का पीस था, तो उसका मैंने पिज़्ज़ा बना के बच्चों को दे दिया था, जो बच्चों ने एंजॉय भी कर लिया था और उनकी टमी भी फुल हो गई थी। इसके बाद क्योंकि हरम और मनाइल की थी कुरान की क्लास। तो यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।